हेलो गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे। मैं प्रियंका वर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद प्रियंका वर्मा पे। सो गाइस, कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन फॉर सीईटी एग्ज़ाम। बहुत ही अच्छी आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी, ठीक है। तो एग्ज़ाम अभी आने वाला है, आपको पता ही है। बस अब तो बहुत ही कम डेज रह गए हैं एग्ज़ाम में। लगभग बस एक से डेढ़ महीना रह गया है। डेढ़ भी नहीं बोलेंगे हम, जैसे जून में शुरू होंगे तो बहुत ही कम टाइम है अब हमारे पास। तो अब तो हमें क्या करना पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। अब हम बिल्कुल सीरियस हो जाना है, क्योंकि अगर आप सीईटी का पास कर लोगे तो उसके बाद आपको क्या है कि बहुत आसान हो जाएगा जॉब के मतलब चांस। उसके बाद तो आप समझ लिए 2 से 3 4 साल आपको ये मेहनत करनी पड़ेगी, अगर आपने अभी सीईटी के लिए मेहनत नहीं की तो। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं हम। अभी हम थोड़ा सा मैराथन क्लासेस लिया करेंगे डेली, तो जिससे कि हमारा मैटर बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। और जो वीडियोस जिनको एरर फाइंड आउट में प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, वो मैंने 10th की जो वीडियो डाली है, आप जा करके एक बार देख लीजिए इसी चैनल पे, तो इंग्लिश विद प्रियंका वर्मा पे। तो आपको वो सब चीज़ें वहाँ से क्लियर हो जाएगी। और ईडियम फ्रेजेस की मैंने ऐसी ऐसी ट्रिक डाली है जो कि आपको एक बार देखने से ही याद हो जाएगी। आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, मैं आपको बता दे रही हूँ, अगर आपने एक बार देख ली तो आप क्या है कि आपको दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत किसी की भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें बहुत ही यूज़फुल कंटेंट है, ठीक है, फ्रेजल वर्ब का, तो इडियम एंड फ्रेजेस का, सॉरी। तो अभी हमारी ये वोकैब की क्लासेस चली हुई है। शुरू कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, ठीक है। हम जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि हमारी रिवीजन चली हुई है, बहुत ही जल्दी जल्दी करेंगे हम। इसमें कोई ट्रिक वगैरह नहीं है, बहुत ही जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे। जो आपने अगर पहले की होगी तो फटाफट आपको बहुत ही अच्छा मतलब कि क्या है मिलने वाला है कंटेंट। तो शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारा इंडोलेंट। इंडोलेंट इंडोलेंट को क्या बोलेंगे, आलसी, लेजी। इंडोलेंट को क्या बोलेंगे, आलसी, लेजी बोलेंगे, ठीक है। इंडोलेंट है, जो इंडोलेंट है उसको बोलेंगे आलसी, लेजी। नेक्स्ट है हमारा प्रोवोक। नेक्स्ट क्या रहेगा, प्रोवोक। प्रोवोक को क्या होता है, भड़काना, किसी को भी भड़काना, ठीक है। प्रोवोक करना, प्रोवोक करना क्या होता है, भड़काना किसी को, प्रोवोक बोलते हैं उसको, PROVO। हाँ, मैं आपको बता रही हूँ स्पेलिंग की बहुत ध्यान आपको देना है। स्पेलिंग का गाइज आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आपको इसमें वोकैब भी आपकी हो जाएगी और साथ साथ में आपकी स्पेलिंग में भी बहुत हेल्प होने वाली है, अगर आप अभी मेरे साथ वोकैब अच्छे से कर लेते हैं तो, ठीक है। तो प्रोवोक हो गया है भड़काना, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा एस्वेज। एस्वेज का मतलब है लेस इंटेंस करना, किसी चीज़ को कम करना या फिर एले करना, ठीक है, उसी को बोलेंगे हम एले करना। लेस इंटेंस करना, किसी की जो इंटेंसिटी है उसको कम करना, ठीक है, उसको बोलेंगे हम एस्वेज, उसको बोलेंगे एस्वेज। उसको स्पेलिंग क्या होगी, ASSUAGE। एसू लिख करके आप AZE एज लिख सकते हैं, बहुत इजी आपके लिए हो जाएगी। एस्वेज, ASSUAGE, एस्वेज। एस्वेज होता है लेस इंटेंस करना, किसी चीज़ को एले करना या किसी चीज़ को क्या करना, कम करना, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा हमारा ब्लेमिश। नेक्स्ट क्या रहेगा, ब्लेमिश। ब्लेमिश होता है दाग या फिर दाग धब्बा होता है, जैसे कोई दाग है उसी को बोलते हैं हम ब्लेमिश। उसी को बोलते हैं समिर्च, उसी को क्या बोलेंगे, समिर्च, ठीक है। समिर्च उसको बोलेंगे, ब्लेमिश बोलेंगे टू मेक समथिंग डर्टी, उसको क्या बना देंगे, अगर टू मेक समथिंग डर्टी है, कुछ किसी चीज़ को हम डर्टी बना रहे हैं, अगर किसी चीज़ को डर्टी गंदा बना रहे हैं, उसको दाग धब्बे उस पर लगा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं ब्लैमिश। उसको क्या बोलेंगे गाइस, ब्लैमिश। साथ साथ में आप बोलें, क्या बोलेंगे, ब्लैमिश, और इसी को बोलेंगे हम स्मिर्च, ओके। नेक्स्ट हमारा रहेगा कोवेटस। क्या बोलेंगे, कोवेटस। कोवेटस को बोलते किसी चीज़ को पाने का ग्रेट डिज़ायर, किसी चीज़ को पाने का ग्रेट डिज़ायर अगर हमारे अंदर होगा उसी को बोलेंगे कोवेटस। क्या आपके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रेट डिज़ायर है, जो आप कंपटीटिव की तैयारी कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए, या क्या आपके अंदर बहुत ज़्यादा कोवेटस है, ग्रेट डिज़ायर है, क्या आप बहुत कोवेटस हो। क्या आप अपने आप से पूछ सकते हो कि क्या आप कोवेटस हो, आप इतनी मेहनत कर रहे हो कि आपको आपकी मेहनत है जो आपको सक्सेस तक लेके जाएगी, तो उसी को बोलते हैं किसी चीज़ को पाने के लिए ग्रेट डिज़ायर होना, बहुत ही बड़ी इच्छा होना, उसको बोलते हैं कोवेटस, ओके। कोवेटस। तो हमें क्या होना पड़ेगा गाइज, हमें क्या स्टूडेंट होना पड़ेगा, डियर स्टूडेंट, हमें क्या होना पड़ेगा, कोवेटस हमें होना पड़ेगा। तो नेक्स्ट है हमारा ड्राइड। नेक्स्ट क्या रहेगा, ड्राइड। ये वैसे वर्ड है जो मैंने आपके लिए नोट्स बना रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बुक से मैंने, बहुत ही अच्छी बुक्स थी वो, बहुत ही अच्छी बुक से मैंने कलेक्ट किए हुए हैं ये नोट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको बड़े ध्यान से देखना, बहुत आपकी हेल्प होने वाली है और ऐसी हमारी प्रिपरेशन चलती रहेगी। तो ड्राइड है
टू एक्सप्रेस डिसकंटेंट। अगर हम डिराइड है किसी से तो हम एक्सप्रेस कर रहे हैं कि हम संतुष्ट नहीं हैं, हम डिसकंटेंट क्या है कंटेंट है, ठीक है, हम संतुष्ट बिल्कुल नहीं है। टू एक्सप्रेस डिसकंटेंट हम डिराइड हैं, ठीक है, हम क्या है डिराइड है, उसको बोल रहे हैं टू एक्सप्रेस डिसकंटेंट, हम एक्सप्रेस कर रहे हैं कि हम असंतुष्ट हैं, उसको बोलते हैं असंतुष्ट होना। डिराइड होना, किसी चीज़ से हम क्या है वंचित हैं, अगर किसी चीज़ से हम क्या है वंचित है, कोई चीज़ हमें नहीं मिल रही है, उसको हम बोलेंगे डिराइड, ठीक है, डिराइड बोलेंगे, DERIDE, डिराइड, स्पेलिंग देख लीजिए। नेक्स्ट है हमारा फोंडल। नेक्स्ट क्या रहेगा, फोंडल। फोंडल है गले लगाना या स्नगल, उसी को बोलते हैं स्नगल। फोंडल है गले लगाना, गले लगाना बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं स्नगल, स्नगल या फिर फोंडल, ठीक है। नेक्स्ट है स्पर्न। नेक्स्ट क्या है स्पर्न। स्पर्न की स्पेलिंग क्या रहेगी, SPURN, स्पर्न, नापसंद करना, किसी को डिसलाइक करना, ठीक है ना, किसी को अगर नापसंद कर रहे हैं, डिसलाइक कर रहे हैं, उसको बोलते हैं स्पर्न, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे स्पर्न बोलेंगे। नेक्स्ट है रेप। रिप है काट कर अलग करना, गैस भी बोलते हैं उसको, काट कर क्या है अलग करना, उसको बोलते हैं रिप, RIP, देख लीजिए स्पेलिंग देख लीजिएगा। रिप काट कर अगर किसी चीज़ को अलग कर रहे हैं तो उसको समझ जाइए आप क्या कर रहे हैं, हम गैस कर रहे हैं, उसको अलग कर रहे हैं, ठीक है, काट कर अलग करना। नेक्स्ट है हमारा सीव। इसका तो पता ही होगा, बहुत सिंपल वर्ड है बट स्पेलिंग देख लीजिए, स्पेलिंग मिस्टेक में आता है ये सीव। सीव होता है सिलना, ठीक है, सीव है सिलना, सीव है सिलना, ठीक है। स्नैच रहेगा झपटना, खींचना, या फिर उसको बोलते हैं रेंच, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे रेंच, रेंच उसको बोलेंगे, स्नैच बोलेंगे, झपटना खींचना। जैसे कि आपने देखा होगा ट्रेन में जो चेन होती है उसको खींचने वाले होते हैं, उसको बोलते हैं जैसे कि चेन स्नैचर बोलते हैं ना, उसको चेन स्नैचर है ना, होते हैं ना, तो चेन स्नैचर है गाइस ये डियर स्टूडेंट्स। तो क्या रहेगा स्नैच, झपटना, खींचना, रेंच, ओके। तो नेक्स्ट है हमारा डिटोनेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत आता है एग्जाम में, देख लीजिए आप। स्नैच भी आता है, स्पेलिंग आती है SNATCH, सॉरी TCH, स्नैच, SNATCH, स्नैच होता है खींचना या फिर झपटना, रेंच। नेक्स्ट है डिटोनेट। डिटोनेट होता है बम का फटना, क्या है बम वगैरह का अगर फट रहा है बम तो उसी को बोलते हैं डिटोनेट, ठीक है। डिटोनेट होता है कोई बड़ा बम विस्फोट होता है जब, उसमें को बोलते हैं डिटोनेट। नेक्स्ट है बिक्वीथ। नेक्स्ट है बिक्वीथ। बिक्वीथ होता है हैंड ओवर करना, हैंड ओवर करते हैं ना हम, हैंड ओवर करते हैं, जैसे कि हैंड ओवर कर दिया, उसको बोलते हैं बिक्वीथ, बिक्वीथ। स्पेलिंग देख लीजिए BEQUEATH, क्यू, BEQUEATH, बिक्वीथ, हैंड ओवर करना, ठीक है। नेक्स्ट है इनकर्जन। इनकर्जन को बोलते हैं, इनकर्जन को बोलते हैं एग्रेशन। इनकर्जन को क्या बोलेंगे एग्रेसिव, अग्रेशन, ठीक है, क्या बोलेंगे अग्रेशन बोलेंगे, इनकर्जन। स्पेलिंग देख लीजिए एग्रेशन की, बहुत आती है, AGGRESS आएगा, डबल जी भी आएगा अग्रेशन में और डबल S भी आएगा। तो एग्रेशन होता है AGGRE, अग्रेशन, अग्रेसिव बनाना किसी चीज़ को, अग्रेशन। तो इनकर्जन होता है वो, तो अग्रेशन AGGRESSION, अग्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा, नेक्स्ट क्या रहेगा हमारा 15 है। नेक्स्ट 15 है रिट्रीट करना, पीछे हटना, ठीक है। रिट्रीट अगर हम किसी चीज़ को कर रहे हैं तो अगर हम उसको क्या बैक में जा रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, रिट्रीट कर रहे हैं, ठीक है ना, क्या कर रहे हैं रिट्रीट कर रहे हैं। तो होप है कि आपको ये समझ में आ रहे होंगे। तो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है, ठीक है ना, नेक्स्ट क्या लेंगे हम, ये तो हमारे 15 हो गए हैं, 15 से आगे हम कर लेते हैं, 15 से आगे हम कर लेते हैं, 15 से आगे है 100। अब स्पेलिंग देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आती है ये स्पेलिंग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिए, स्पेलिंग आती है, ठीक है ना, स्पेलिंग आती है तो एक बार आप देख लीजिएगा। तो क्या है सर्व। सर्व है स्पेलिंग SASU, क्या रहेगा सर्व क्या है तो SUAVE, सर्व। तो सर्व है तो उसको बोलते हैं चार्मिंग बोलते हैं, ग्लोइंग बोलते हैं, जो चार्म है, जो आकर्षक है, बहुत ही अद्भुत है जो, उसी को बोलते हैं सर्व, SUAVE, सर्व। तो सर्व होता है चार्मिंग,
चार्मिंग होता है जो, ठीक है, चार्मिंग होता है, SUAVE, ठीक है। दोबारा दोबारा मैं आपको बता रही हूँ स्पेलिंग, SUAVE, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा रवेग, ठीक है, रवेज, रवेग है हमारा, स्पेलिंग सीधी है, एज है ये, जैसे कि रवेज, तो RAVAZE, रवेज होता है डिस्ट्रॉय, नष्ट करना, बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट कर देना, खत्म कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, नाश कर देना बिल्कुल एकदम, तो उसको बोलते हैं रवेज, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इम्पैसिव, नेक्स्ट क्या रहेगा, इम्पैसिव, जो कम बोलने वाला है उसी को बोलते हैं इम्पैसिव, उसका कोई इम्प्रेशन नहीं है, इम्पैसिव है बिल्कुल, क्या है, इम्पैसिव है, उसका कोई इम्प्रेसिव नहीं पड़ रहा है, कोई इम्प्रेशन नहीं है, तो बहुत इम्प्रेशन नहीं है, तो इस क्यों नहीं है, क्योंकि वो बहुत कम बोलता है, कम बोलने वाला है। रेटिसेंट भी बोलते हैं, अब आता है वर्ड रेटिसेंट, ये वोकैब उसमें जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं हमारे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है रेटिसेंट, आता है उसमें, तो इम्पैसिव है, कम बोलने वाला, रेटिसेंट है, ओके। तो नेक्स्ट रहेगा अडेंट, नेक्स्ट है अडेंट, अडेंट होता है जबरदस्त बिल्कुल, जैसे कोई बोलता है ना कि ये बहुत उसका अडेंट फ्रेंड है, बहुत ही जबरदस्त फ्रेंड है किसी का, तो जो अडेंट है, अडेंट फ्रेंड है, बिल्कुल ही जबरदस्त होना किसी चीज़ का, किसी, मान लीजिए ये हमारा उसमें भी यूज़ होता है, जैसे कि कोई किसी का ऑब्सेशन होता है, अत्यधिक लगाव होता है, ऑब्सेशन होता है, तो उसी को जैसे उसी जैसा वर्ड है ये, जैसे ऑब्सेशन अत्यधिक लगाव है जो ये, तो वैसा ही एक वर्ड है ये अर्डेंट, अर्डेंट बहुत जबरदस्त, अर्डेंट फ्रेंड है कोई किसी का, तो अर्डेंट बोलते हैं, ARDENT, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, हाँ, ये मैंने आपके लिए छोड़ा हुआ है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि ससेप्टेबल का क्या होता है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मुझे आप कमेंट करके बताना कि, क्योंकि कुछ आपके लिए होमवर्क भी होना चाहिए ना, तो जिससे कि आपको, आप देखेंगे आपको कुछ वर्ड सीखने को मिलेगा, और जो वर्ड आपने सर्च कर लिया आप समझ जाइए कि वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाने वाला है, तो वह है ससेप्टेबल होता है ये आपके लिए, आप बताएंगे मुझे। तो नेक्स्ट रहेगा टॉर्पिड, नेक्स्ट क्या रहेगा, टॉर्पिड, अब टॉर्पिड है सुस्त सा है, जो बिल्कुल टॉर्पिड है, इनएक्टिव है, बहुत ही एक्टिव नहीं है, बिल्कुल इनएक्टिव रहेगा, बहुत सुस्त सा, लेजी सा रहेगा, तो उसी को बोलते हैं हम टॉर्पिड, ठीक है। लेजी है, जैसे मैंने पहले करवाया था, इंडोलेंट एक वर्ड करवाया था जो मैंने, लेजी है, आलसी है, वही है टॉर्पिड, बिल्कुल सुस्त है, अगर आपको सिनोनिम्स एंटोनिम में भी आ जाता है तो इंडोलेंट भी होता है, ठीक है। टॉर्पिड, इंडोलेंट, इनएक्टिव, लेजी, इस टाइप के। नेक्स्ट है गजल, नेक्स्ट है गजल, स्पेलिंग देख लीजिएगा, गजल होता है गटकना, सिप करना, सिप होता है पीना, वैसे घूंट भर भर के पीते हैं ना हम, गटकते हैं ऐसे, तो जैसे पानी हम सिप कर करके पीते हैं, तो वही होता है गज़ल। गज़ल को देख लीजिए आप, स्पेलिंग GUZZLE, ठीक है, ZZLE, ठीक है, डबल जेड आएगा, GUZZLE, तो गटकना, सिप करना, ओके। नेक्स्ट है इम्बाइब, नेक्स्ट क्या रहेगा, इम्बाइब, सोख लेना, एब्जॉर्ब, सोख लेना, एब्जॉर्ब कर लेना, इम्बाइब, ठीक है, इम्बाइब होता है वो, ठीक, ठीक रहेगा, ठीक है ना। आपकी रिवीजन हो रही होगी, इम्बाइब है सोख लेना, एब्जॉर्ब कर लेना, इम्बाइब होता है, बहुत आता है वर्ड ये, देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट रहेगा स्टार्व, भूख, भूख से मरना, भूखा मरना, स्टार्व, ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिएगा, STARVE, ठीक है। स्टार्व की स्पेलिंग क्या रहेगी, STARVE, स्टार्व, भूख से मरना, स्टारवेशन हो जाती है, स्टारवेशन है अगर कहीं तो ये समझ लीजिएगा कि भूख से मरते जा रहे हैं, स्टारवेशन। तो नेक्स्ट रहेगा हाउंड, HOUND, हाउंड, हाउंड होता है शिकारी, शिकारी होता है ना, शिकारी कुत्ते होते हैं जैसे कि हाउंड, तो उसको बोलते हैं बिगल, बिगल भी बोलते हैं, बिगल होते हैं शिकारी कुत्ते, ठीक है, बिगल क्या है, शिकारी कुत्ते, हाउंड शिकारी। परवर्ट है, नेक्स्ट परवर्ट है नशे करना, हाँ, ये वर्ड मैं आपको बता देती हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वर्ड है, जो कि आपका स्पेलिंग एरर में भी आता है, स्पेलिंग मिस्टेक में भी आता है, ये डिबोची बोलते हैं इसको, डिबोची, अगर डिबोची है, डिबोची, डिबोची, इसकी थोड़ी प्रोनाउंसिएशन अलग होती है, कई टाइप से इसको बोला जाता है डिबोची, तो मैं आपको बता देती हूँ स्पेलिंग, आप इसकी रट लीजिएगा, देख लीजिए, मुझे नहीं पता कि आप इसको कैसे याद करेंगे, बट मैंने आपको बता दिया है, अगर स्पेलिंग टेस्ट में आने लगा तो ये आएगा, आएगा ही आएगा, क्योंकि स्पेलिंग आती है हर बार किसी न किसी एग्जाम में। तो डिबोची, DE, हाँ, BAUCHEE आएगा, ठीक है, डबल E आएगा, डिबोची, ठीक रहेगा।
ठीक है ना, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम परवर्ट, नशे करने वाला, परवर्ट बोलते हैं। आता है ये आपको मैं बता दे रही हूँ, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आता है परवर्ट। तो नशे करने वाला, डिबॉची। नेक्स्ट है हमारा डेक्रीपिट्यूड, ठीक है। डेक्रीपिट्यूड बहुत बार आता है वर्ड, क्या रहेगा, डेक्रीपिट्यूड, ठीक है। डेक्रीपिट्यूड, डेक्रीपिट्यूड का मतलब DECRIPITUDE। डेक्रीपिट्यूड का मतलब होता है बहुत बुरी स्थिति में अगर है कोई तो उसको बोलते हैं बहुत डेक्रीपिट्यूड, वेरी बैड कंडीशन, ठीक है। इन वेरी, टू बी इन वेरी बैड कंडीशन, अगर कोई भी बहुत बुरी हालात में है, बहुत बुरी स्थिति में है, बहुत बुरी कंडीशन में है, तो आप समझ लीजिए उसका मतलब क्या है, डेक्रीपिट्यूड। ये है आपकी वो कैप भी, सिनोनिम्स भी है, और ये है आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि आ जाएगा कि हु आर इन ए वेरी बैड कंडीशन, तो वो क्या हो जाएगा, उसका मतलब क्या हो जाएगा, डेक्रीपिट्यूड, ठीक है। क्या है, डेक्रीपिट्यूड हो जाएगा, DEC, डेक्रीपिट्यूड, ओके। नेक्स्ट है एम्बार्गो, नेक्स्ट है एम्बार्गो। ये बहुत बार आने वाले जैसे मैं आपको हर बार ये क्या बोलूँ कि ये बहुत बार आने वाले वर्ड है, क्योंकि ऐसे ही बिल्कुल बनाए ही इस टाइप से हैं, बनाए ही इस टाइप से नोट्स हैं कि वो सारे नोट्स हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम्स के हैं। तो इसमें तो ये बात बोलने वाली नहीं है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एम्बार्गो है, जैसे ये बहुत बार आता है, एम्बार्गो स्पेलिंग भी आती है इसकी, EMBARGO। एम्बार्गो है तो ऑफिशियल बैन ऑफ ट्रेड बैरियर्स, जो ऑफिशियल बैन कर देते हैं हम किसी ट्रेड को या बैरियर को, ठीक है। तो ऑफिशियल बैन ऑफ ट्रेड बैरियर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट रहेगा मल्टीट्यूड। मल्टीट्यूड का मतलब होता है मास, मास का मतलब होता है कि बहुत जो जनसंख्या होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा, मतलब कि क्या है कि उसको बोलते हैं मल्टीट्यूड। मल्टीट्यूड होता है मास, ठीक है ना। मास होता है जैसे कि बहुत ज़्यादा जो जनसंख्या होती है उसी को बोलते हैं कि मास है, बहुत ज़्यादा क्या है, अगर कोई बहुत ज़्यादा गैदरिंग हो रखी है पीपल की, तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि क्या है, बहुत ज़्यादा इकट्ठे अगर कहीं पे हैं पर्सन, लोग हैं, तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि क्या है, मास है, उसको बोलते हैं मल्टीट्यूड, ठीक है। मल्टीट्यूड देख लीजिए, मल्टीट्यूड। नेक्स्ट है एस्ट्यूट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एस्ट्यूट है, ASTUTE, एस्ट्यूट। क्या है इसका मतलब, जो जल्दी चीज़ों को समझे, बहुत ही जो एस्ट्यूट माइंड है, मतलब ये वर्ड इसलिए यूज़ होता है क्योंकि पॉजिटिव में होता है, हमेशा बहुत ही जल्दी चीज़ों को समझता है, जो बहुत ही जल्दी चीज़ों को कैप्चर करता है बहुत ज़्यादा, तो उसको बोलते हैं एस्ट्यूट। एस्ट्यूट उसी को बोलते हैं श्रूड। अब ये वर्ड है ना, मैं आपको बता दे रही हूँ, ये वर्ड तो थोड़ा हमारा पॉजिटिव व्यू में यूज़ होता है एस्ट्यूट, जो बहुत ज़्यादा जैसे स्मार्ट है कोई, बिल्कुल जो स्मार्ट स्टडी करता है, जो जल्दी चीज़ों को समझे, तो उसको बोलते हैं एस्ट्यूट। और ये श्रूड है, ये थोड़ा हमारा नेगेटिव में चालाक होता है, इसका मतलब ये थोड़ा हमारा नेगेटिव में वे में यूज़ हो जाता है, ठीक है। ये जो श्रूड है थोड़ा नेगेटिव में हो जाता है यूज़, इसको आप स्पेलिंग देख लीजिएगा, SHREWD, ठीक है, श्रूड, श्रूड, ठीक है। ये एस्ट्यूट है थोड़ा पॉजिटिव वे में, ठीक है, ये पॉजिटिव है वर्ड और ये थोड़ा नेगेटिव है, तो जो जल्दी चीज़ों को समझे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट रहेगा, एक मिनट, प्रोक्सिमल है, नेक्स्ट है हमारा प्रोक्सिमल, ठीक है। जो प्रोक्सिमल वर्ड है, प्रोक्सिमल का होता है जो करीब से है, बहुत जो एडजेसेंट पोजीशन पे है, बहुत ही पास वाली जो हमारी पोजीशन पे है, तो उसको बोलेंगे एडजेसेंट, ठीक है। एडजेसेंट होता है वो जो हमारी बिल्कुल पास वाली पोजीशन पे है, हमारे साथ वाली है, जैसे कि कई बार एक दीवार ही होती है, वो इधर से एक साइड ये और एक साइड उसके पार वाली, तो वही होती है एडजेसेंट एक पोजीशन होती है, तो प्रोक्सिमल बोलते हैं उसको, प्रोक्सिमल, ओके, प्रोक्सिमल, ठीक है। तो करीब होता है, जो पास में, जो नज़दीक में होता है, उसी को बोलते हैं एडजेसेंट, ओके। तो नेक्स्ट है रिमोट। रिमोट है दूर दराज, ठीक है, रिमोट है दूर का होना, उसको बोलते हैं रिमोट। जैसे रिमोट है, अभी रिमोट का काम ही क्या होता है कि दूर की जो कनेक्टिविटी है उसको हम पास बैठे बैठे अगर हैंडल कर लेते हैं, तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि दूर वाली कंडीशंस है, ठीक है। रिमोट है दूर दराज का होना, दूर से होना, तो रिमोट उसको बोलेंगे। नेक्स्ट है ट्राइस्ट। ट्राइस्ट नेक्स्ट वर्ड रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। ट्राइस्ट है जो प्राइवेट मीटिंग है,
उसको बोलते हैं रेंडेजस, ठीक है, रेंडेजस, रेंडेजस उसको बोलते हैं। ये बहुत बार आने वाला वर्ड है, ये देख लीजिए एक बार आप, एक मिनट। हाँ, रेंडे जोस, रेंडेजोस का स्पेलिंग है RANDE। ये बहुत बार स्पेलिंग भी इसकी आती है रेंडेजोस की, रेंडेजोस, ओके, रेंडेजोस, रेंडेजोस, ओके। ट्राइस्ट उसको बोलते हैं, ट्राइस्ट जो प्राइवेट मीटिंग है, प्राइवेट मीटिंग है, ट्राइस्ट है, उसको बोलते हैं हम ट्राइस्ट। जो प्राइवेट हम मीटिंग करते हैं, जो मतलब कि क्या है, पब्लिकली नहीं करते हैं, जो जो बिल्कुल हमारी मीटिंग जो पब्लिकली नहीं होती है, वो क्या है, प्राइवेट मीटिंग है, उसको बोलते हैं ट्राइस्ट, और रेंडेजोस भी उसको बोलेंगे। नेक्स्ट है एनुअल, सॉरी एनुअल, एनुअल है रद्द करना, एनुअल है, एक तो एनुअल होता है, सॉरी एनुअल होता है जो कमिंग इन 1 ईयर, एक वर्ड होता है ना, अगर आपने देखा है एनुअल बहुत बार यूज होता है, सामान्य सा ही वर्ड है, कोई ज़्यादा नहीं, नॉर्मल वर्ड है। एनुअल है जो, वो एनुअल का मतलब तो ये होता है कि वो जो साल में एक बार आता है, कमिंग इन 1 ईयर। बट यहाँ पे हमारा वर्ड एनुअल नहीं होकर के क्या है, एनुअल है, ANNUL, एनुअल, ठीक है। एनुअल का मतलब होता है रद्द करना किसी चीज़ को, कोई भी, कुछ भी चीज़ हो सकती है, रद्द करना, कोई कानून रद्द करना, या फिर कोई बात है, जो कोई प्रस्ताव है, कुछ भी चीज़ है उसको रद्द कर दे रहे हैं हम, तो इसका मतलब क्या है, एनुअल है उसको, एनुअल, स्पेलिंग देख लीजिए, ANNUL, एनुअल, ठीक है, रद्द करना, ओके। नेक्स्ट है जेडिड, जेडिड, जेडिड होता है ट्राइड, थका हुआ, हारा हुआ, थका हुआ मतलब कि ठीक है, फिजिकली, वैसे हारा हुआ नहीं, फिजिकली हारा हुआ, जैसे फिजिकली थका हुआ तो उसको बोलते हैं टायर्ड। ये तो बहुत ही कॉमन सा वर्ड है टायर्ड, तो इसका कोई वो नहीं है, हर बार हम यूज़ करते हैं टायर्ड, तो इसकी कोई बात नहीं मैं कर रही हूँ, ये तो मैंने बताया सिर्फ। जेडिड बोलते हैं उसको थोड़ा सा, ठीक है, इन एडवांस इंग्लिश हम क्या बोलते हैं, जेडिड, ठीक है, जेडिड उसको बोलेंगे, JADED, जेडिड, थका हुआ, ओके। नेक्स्ट है, हाँ एक मिनट, एक मिनट, ये हो गया ना। अब ये है रेस्टोरेटिव, रेस्टोरेटिव होता है स्टोर करना, रेस्टोरेटिव होता है स्टोर करना। ये सिर्फ मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ, फटाफट इसलिए करवा रही हूँ कि आपका बहुत ही जल्दी आपका कवर हो जाएगा, ये रिवीजन सी है एक टाइप से हमारी। अगर आपको इस पे ये चाहिए ना कि हाँ इस पे भी मतलब कि ट्रिक्स हमें चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकती हैं, तभी मैं ट्रिक बनाऊंगी। वैसे अदरवाइज हमें, अगर आपको ऐसे ही याद हो रहा है तो हम अपना टाइम क्या है वेस्ट ज़्यादा नहीं करेंगे हम ट्रिक वगैरह पे। अगर आपको चाहिए या अगर आपको ऐसे नहीं याद हो रहा है तो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, अगर आपको ऐसे ही याद हो रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो ये है रेस्टोरेटिव, रेस्टोरेटिव है स्टोर करना, रेस्टोरेटिव क्या रहेगा, स्टोर करना, किसी चीज़ को अगर हम स्टोर कर रहे हैं, उसका भंडारण है, हिंदी में बोल देते हैं जैसे भंडारण करके रख रहे हैं उस चीज़ को, तो उसको बोलते हैं रेस्टोरेटिव, रेस्टोरेटिव, ठीक है ना। तो जैसे भी इसकी वैसे ट्रिक है, ट्रिक भी नहीं है, मैं आपको इसे नॉर्मली याद करवा दे रही हूँ। जैसे रेस्टोरेंट होते हैं उसमें काफ़ी वैसे चीज़ होती है जो कि हम बहुत पहले की स्टोर करके रखते हैं ना, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हम साथ साथ में नहीं बनाते, स्टोर करके रखते हैं, तो रेस्टोरेंट में जाते हैं हम, तो उसको बोलते हैं रेस्टोरेटिव, स्टोर करना, ओके, याद रहेगा आपको ऐसे। नेक्स्ट है गे, गे का मतलब होता है हैप्पी, गे। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं कोई खुशी वाली बात होती है, हम बोलते हैं ये, हे, ऐसे बोलते हैं ना, हे, जैसे कि हे बोलते हैं, ये बोलते हैं, ये थोड़ी सी कौन से वर्ड हैं ये जो हमें हमारी जो हैप्पीनेस को शो करे, तो ये होता है गे, हे गे से आप याद कर सकते हैं, जैसे आप गे, तो GAY, गे होता है हैप्पी, ठीक है, खुश होना, ये होता है हैप्पी, खुश होना, ओके। नेक्स्ट है हमारा, आता है ये वर्ड बहुत बार, गे वर्ड आता है, तो नेक्स्ट रहेगा प्रोबेबल, ठीक है, प्रोबेबल, इसका तो आपको पता ही होगा, प्रोबेबिलिटी भी होती है, एक हमारा मैथ्स में चैप्टर होता है, बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है हमारा प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी होती है ना, संभावना वाला चैप्टर होता है, तो वही है ये प्रोबेबल, तो वही है ना, प्रोबेबल है ये वही वाला प्रोबेबिलिटी वाला, तो प्रोबेबल है संभावना। ये वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, जो कुछ करना है आपको करे इसका। प्लॉजिबल है ये वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आता है ये हर बार, प्लॉजिबल, ये मैंने कई एग्जाम्स में देखा है वर्ड, प्लॉजिबल है, PLAUSIBLE, ठीक है। क्या रहेगा इसका स्पेलिंग देख लीजिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक में, एरर में भी आता है ये प्लॉजिबल, प्लॉजिबल की कई बार स्पेलिंग बहुत मिस्टेक होती है, तो आप देख ले, इसको नोट कर लीजिएगा, PLAU, प्लॉजिबल, प्लॉजिबल, ठीक है, उसको बोलते हैं संभावना, जो मतलब संभावना दर्शाता है जिस चीज़ की हमें ये है कि ये चीज़ हो सकती है, संभावना तो उसको बोलेंगे प्रोबेबल, हाँ उसको बोलेंगे प्रोबेबल, ठीक है, संभावना। नेक्स्ट है डेबल,
डैबल होता है भाग लेना। अगर हम किसी चीज़ में भाग तो ले रहे हैं बट नॉट इन सीरियस वे, गंभीर रूप से हम भाग उसमें नहीं ले रहे हैं, सीरियसली रूप से हम क्या भाग उसमें नहीं ले रहे हैं, डैवलिंग कर रहे हैं, बस हम क्या कर रहे हैं। अब आप देख लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं इन कम्पिटिटिव वे में, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, बट क्या होता है कि मन भी करता है, कई बार कर लेते हैं फिर छोड़ देते हैं, उसके बाद थोड़े बहुत दिन पढ़ते हैं फिर छोड़ देते हैं, तो वो क्या हो रहा है, डैबलिंग है ना। भाग तो हम ले रहे हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, बट क्या कर रहे हैं कि सीरियस रूप से नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, सीरियस टाइप से नहीं पढ़ रहे हैं, गंभीर रूप से हम अपने प्रिपरेशन को नहीं कर रहे हैं, तो वो हम क्या कर रहे हैं, डैबलिंग कर रहे हैं, उसको बोलते हैं डैबल, DABBLE, ठीक है ना, डैबल होता है DABBLE। हम कंप्लीट रूप से अगर हम भाग ले रहे हैं तो उसको क्या कर रहे हैं, गंभीर रूप से हम क्या कर रहे हैं, उसमें सीरियस नहीं हो रहे हैं, अच्छे से इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं उसमें, बहुत सीरियस टाइप से काम हम नहीं कर रहे हैं, डैबलिंग कर रहे हैं हम, ठीक है ना, डैबलिंग करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट ना। नेक्स्ट रहेगा ये है सोलमन, ठीक है, गंभीर है, इसका मतलब स्पेलिंग देख लीजिए SOLMN, ठीक है, क्या है, सोल, ये इसमें थोड़ा एम होता है जो साइलेंट होता है, तो SOLEMN, ठीक है, इसको बोलते हैं गंभीर, बिल्कुल गंभीर रूप से, सीरियसली। ऑस्टियर भी इसको बोल देते हैं, स्पेलिंग देख लीजिएगा AUSTERE, ऑस्टियर, इसकी स्पेलिंग कई बार पीछे ई हटा देते हैं तो ओस्टियर ऐसे बना देते हैं, तो वो स्पेलिंग गलत हो जाती है, बिल्कुल इनकोरेक्ट हो जाती है, तो ऑस्टियर है, ऑस्टियर होता है गंभीर, ऑस्टियर, ठीक है ना। तो जैसे हमारा यहीं पे क्या बन गया, सिनोनिम बन गया, उसका एंटोनिम बन गया, जैसे कि डैबल है, इसका अपोजिट हो जाएगा, डैबल तो है गंभीर रूप से जो भाग नहीं ले रहा है, और ये बिल्कुल गंभीर है, बिल्कुल ही सीरियस वे में है, ऑस्टियर, ये डैबल है, ये ऑस्टियर है, ऑस्टियर, ठीक है, गंभीर, ऑस्टियर, ठीक है, SOLMN, ठीक है। नेक्स्ट है हैक्टिक, हैक्टिक HECT, हैक्टिक बहुत इजी स्पेलिंग है, वेरी बिजी, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, वेरी बिजी, जो हमेशा व्यस्त रहता है किसी भी काम में उसको बोलते हैं हम हैक्टिक, ठीक है, हैक्टिक, ठीक है। नेक्स्ट है मोमेंटस, वर्ड आता है बहुत बार, लिख लीजिए आप बेशक, मोमेंटस है महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट, एक ये होता है ना, मेमोनटस है एक तो वर्ड, और एक ये मेमोरी से, ये 4-5 वर्ड एक ही जैसे आते हैं, बट जो मोमेंटस है उसका मतलब हमारा होता है महत्वपूर्ण, जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पोर्टेंट, अगर कोई चीज़ है उसको बोलेंगे हम मोमेंटस, ठीक है, MENTOUS, और मोमेंटस होता है। नेक्स्ट रहेगा मेलनकोली, ठीक है, मेलनकोली बहुत इंटरेस्टिंग सा वर्ड है, मेलनकोली MELNCHOLY, ठीक है, मेलनकोली होता है हमारा, मेलनकोली होता है उदासीन सा होता है, जो बिल्कुल उदासीन से टाइप का होता है, बिल्कुल एक्टिव सा ना होना, बिल्कुल भी मतलब कि क्या है, एक्टिव सा न होना, बहुत ही लेजी से टाइप में होना, उदासीन सा होना, बहुत ग्लूमी सा जो होना, उसको बोलते हैं मेलनकोली, उसको क्या बोलेंगे, मेलनकोली। ओके, नेक्स्ट वर्ड रहेगा हमारा बेटर वर्ड है बुरा करने के लिए उकसाना, अकम्पलिश भी उसको बोलते हैं, ठीक है, जो हमारा सह अपराधी होता है एक टाइप से, जो अकम्पलिश होता है, जो हमें बुरा करने के लिए भड़काता रहता है, उकसाता रहता है, उसको बोलते हैं अबेटर, उसको बोलते हैं अबेटर, स्पेलिंग देख लीजिएगा ABETTOR, अबेटर है बुरा करने के लिए उकसाना, अकम्पलिश भी बोलते हैं, ये वर्ड आता है बहुत बार, अकम्पलिश होता है, ये मैं आपको बता दे रही हूँ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आ रहा है वर्ड अकम्पलिश भी, क्या करता है, जो भी पर्सन बहुत ही बुरा करने के लिए, किसी चीज़ को बुरा काम करने के लिए अगर किसी को उकसा रहा है, प्रोवोक कर रहा है, भड़का रहा है, तो आप समझ जाइए उसको बोलते हैं अबेटर, अकम्पलिश, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा एल्यूर होता है प्रलोभन, फैसिनेट करना, ठीक है, प्रलोभन देना, किसी को लालच देना, एक टाइप से लालच देना, तो उसको बोलते हैं एल्यूर करना, प्रलोभन देना, एल्यूर करना, फैसिनेट, ओके, फैसिनेट भी उसको बोलते हैं, ठीक है,
फैसिनेट। जैसे फैसिनेट होता है ना, जैसे फैशन है, फैशन हमें क्या करता है, अगर कोई फैशन करता है तो हमें अट्रैक्ट करता है उसकी फैशन की, हम भी सोचते हैं कि हमें ये फैशन करें, तो उसी टाइप से हमें प्रलोभन देता है, लालसा देता है, उसको बोलते हैं हम फैसिनेट। फैशन से आप याद कर सकते हो ना, तो अल्यूर उसको बोलेंगे। तो ये हमारे हो गए आज के लिए, इतना है। ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप कर लीजिए आपके एग्ज़ाम्स के लिए। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं फिर कल। बाय बाय, ठीक है।